हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारी आज की एक बिल्कुल न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर 8 है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो ये चैप्टर का मतलब देखें क्या होता है। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन देखें हम। एक्सप्रेशन क्या होता है, सबसे पहले हम देखें यहाँ पर ये हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये क्या होते हैं, ये साइन होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ए बी सी डी, जिनकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। और नंबर क्या होते हैं, यानी कि कांस्टेंट 1 2 3 4 5। तो ये हमारी तीन चीजें हो गई। अब अगर हम एक नंबर को ले लें, जैसे कि 4 ले लिया, एक वेरिएबल को जोड़ दें, इसके साथ बी जोड़ देते हैं, एक साइन को ले लेते हैं प्लस ले लिया, और ऐसे ही हम दोबारा एक नंबर लेते हैं, हमने 2 ले लिया, उसके साथ एक वेरिएबल जोड़े a, और साइन हमें अब जोड़ने की जरूरत नहीं है, हम यहीं तक रोक देते हैं। तो हम देखें, ये हमने यहाँ पर नंबर मिक्स कर दिए, वेरिएबल मिक्स कर दिए और साइन मिक्स कर दिए। तो ये अब क्या बन गई, ये एक एक्सप्रेशन बन चुकी है। द मिक्सचर ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड साइंस इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। तो ये हमारी एक्सप्रेशन क्या होती है, हमने ये जाना। अब एक्सप्रेशन में हमारे वेरिएबल्स आ रहे हैं ना, तो यही हमारी वेरिएबल्स को कंटेन करने वाली एक्सप्रेशन ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। सिंपल। फिर हम देखें एंड आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या होती हैं, देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं और उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें आइडेंटिटीज का भी यूज करना होता है। तो आइडेंटिटीज, जैसे कि हम एग्जांपल लें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और हम ले सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारी क्या हो गई, ये आइडेंटिटीज हो गई। अब हमारा चैप्टर 6 था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो उस चैप्टर में मैंने आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज करके स्क्वायर निकालना बताया था। जैसा कि हमें एक नंबर दे दिया 62 का स्क्वायर फाइंड करो, तो हमने अभी से आइडेंटिटी लगाकर सॉल्व करा। तो यही होता है हमारा आइडेंटिटीज। तो इस चैप्टर में हमारा ज्यादा आइडेंटिटीज का तो यूज है नहीं, हमारा सिर्फ यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर में अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, और क्या पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको बता दूं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की एडिशन कैसे होता है। तो ये हमने एक एक्सप्रेशन बनाई थी, है ना। अब मैं आपसे इसमें बोलूं कि आप इसके अंदर एक और एक्सप्रेशन जोड़ दीजिए। जैसा कि हम यहाँ पर एक नई एक्सप्रेशन बना दें, हमने 6b बना दिया और प्लस 7a बना दिया। तो ये हमारी एक नई एक्सप्रेशन फॉर्म हो गई। अब मैं आपसे बोलता हूं कि इसे और इसे, इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड कर दो। तो कैसे करोगे आप, अभी पहले आपको सीखना पड़ेगा। तो देखिए, ये हमें दे दी, दो एक्सप्रेशन हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, एडिशन कर रहे हैं ना, तो हम हमारी पहली वाली एक्सप्रेशन को सेम लिख लेंगे, और फिर हम 6b प्लस 7a। अब देखिए इसमें क्या होगा, जो वेरिएबल है ना, हमें वेरिएबल सेम वेरिएबल के नीचे लगाना होगा। यानी कि ये b है ना, तो ये b वाले टर्म में जाएगा, यानी कि 6b है तो ये 4b के साथ लगेगा, ना कि ये 2a के साथ लग जाए। और ये 7a है ना, ये 2a के साथ ही लगेगा, 4b के साथ नहीं लगेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर 6a में 6b में यहाँ पर लिख देता हूँ और 7a में यहाँ पर लिख देता हूँ, तो अब क्या आप एडिशन कर पाएंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल डिफरेंट आ गए। अब हमें क्या करना होगा, हम सेम वेरिएबल एक साथ लगाते जाएंगे। यहाँ पर 6b दिया है हमें, तो हम यहाँ पर 6b कर देते हैं इसके नीचे, फिर हम 7a 2a के नीचे कर देते हैं, ये हो गया। अब हम इन दोनों, यहाँ पर हम एडिशन कर रहे हैं, हम इन दोनों a में से एक a कॉमन ले सकते हैं, हाँ जी ले सकते हैं। अब 2 प्लस 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि 9a आ गया हमारा यहाँ पे।
फिर ये पॉजिटिव रहेगा, b और b में से एक भी कॉमन ले लेते हैं और 4 + 6 कर देते हैं, आंसर 10 आ गया। तो हमारा ऐड करके क्या आ गया इन दोनों एक्सप्रेशन को, 10b + 9a। अगर मैं आपसे बोलता कि यहाँ पर 7b इस साइड रहेगा और 7a इस साइड रहेगा, 6b इस साइड रहेगा, अब क्या आप एडिशन कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, जैसा कि हमने हमारी फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हम इन्हें इधर से इधर कर सकते हैं। तो 6b को हम 2a के नीचे ना लिखकर 4b के नीचे ही लिखेंगे और 7a को 4b के नीचे ना लिखकर 2a के नीचे ही लिखेंगे, क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल कैन नॉट एबल टू ऐड। तो ये हमने कर दिया। अब हम देखें यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन के लिए मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर हम अब इन्हीं दोनों एक्सप्रेशन को यूज करके एक और क्वेश्चन बना देता हूं मैं आपके लिए। सब्ट्रैक्ट 4b + 2a फ्रॉम 7a + 6b। तो अब हमें 4b + 2a को 7a + 6b से सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब देखिए, अब आप यहाँ पर गलती कर सकते हैं, आप 4b को ऊपर लिखेंगे, लेकिन हमें 7a + 6b को ऊपर लिखना है, क्योंकि हमें इस एक्सप्रेशन से ये वाली एक्सप्रेशन को काटना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाली एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं फ्रॉम ये वाली एक्सप्रेशन, यानी कि 7a + 6b, तो लिख लेते हैं 7a + 6b। अब हम ये वाली एक्सप्रेशन 7a + 6b के नीचे उतार लेते हैं, तो 4। अब देखिए, अब यहाँ हम वही गलती कर रहा था मैं भी, 4b हमें 6b के नीचे ही लिखना होगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। b के नीचे, a के नीचे, y के नीचे, z के नीचे। तो लिखते हैं यहाँ पर 2a आ जाएगा 7a के नीचे और 4b आ जाएगा 6b के नीचे। अब यहाँ पर आता है ट्विस्ट। तो यहाँ पर आप सिंपली इन्हें ऐड नहीं करेंगे, आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो ये हमारा 2 इस टाइम पे क्या है, पॉजिटिव है, ये हमारा 4b भी इस टाइम पर पॉजिटिव है। तो आपको क्या करना है, इनके साइन को अपोज कर देना है, यानी कि साइन को अपोजिटली बदल देना है। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ये बात आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में ध्यान रखनी होगी। तो हम देखें यहाँ पर +2a है तो हम इसे -2a कर देते हैं, यहाँ पर +4b है तो हम इसे -4b कर देते हैं। अब हम क्या इसे सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, +6 - 4, क्या ये हो पाएगा? हाँ जी, बिल्कुल हो पाएगा। तो सबसे पहले b को कॉमन ले लेते हैं, ले लिया, 6 में से 4 माइनस कर देंगे, 2 आ गया। अब बड़े वाले नंबर का साइन लगेगा तो 6 का साइन लगा दिया। अब a और a कॉमन ले लिया और 7 - 2, क्योंकि अब ये वाला साइन मैटर नहीं करेगा, अब नीचे वाले साइन का महत्व आ गया ऊपर वाले नंबर पे। तो अब हम 7 - 2 कर रहे हैं, तो 7 में से 2 हटा दिया हमने, कितना आ गया, 5 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ चुका है, 5a + 2b। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा सब्ट्रैक्शन में कि हम गलती से जो साइन है वो बिना चेंज कर ही एडिशन कर दें, या फिर हमें लिखनी कौन सी एक्सप्रेशन नीचे थी, हमने लिख कौन सी दी, हमें ये बात का ध्यान रखना होगा। एडिशन में तो एक बार को चल भी जाए कि हमने ऊपर नीचे कर दी, एक्सप्रेशन हमने ऊपर नीचे कर दी तो एडिशन में चल जाता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये चीज कंपलसरी है कि हम ध्यान से देखकर ऊपर नीचे करें एक्सप्रेशंस को। तो ये हमने कर ली बात प्लस की, सब्ट्रैक्शन की और एडिशन की। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन का भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो देखिए, बाकी हम मल्टीप्लिकेशन हमारी एक्सरसाइजेस में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर आप 2b × 7b करिए, तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन दे दी ना, यहाँ पर नंबर भी है, वेरिएबल भी है, साइन भी है। तो अब इसे कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर है ना उन्हें अलग मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे 2 × 7 कर लेते हैं। हमने इन दोनों एक्सप्रेशन से
टू हटा लिया मल्टीप्लिकेशन में, 7 हटा लिया मल्टीप्लिकेशन में। अब हम क्या करते हैं, अब हमें सेम करना होगा इन दोनों वेरिएबल के साथ भी, तो हम इंटू बी कर देते हैं। तो ये हमने थोड़ी सिंपल कर ली। अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू 7 कर देंगे। 2 इंटू 7 14 हो गया। अब हम b इंटू बी करेंगे। अगर हम b से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2b नहीं आएगा, क्योंकि वो ऐड करने पर आएगा। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, इंटू बी स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर दुगना हो रहा है, यानी कि डबल नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे दुगना हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम 14 इंटू बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हम साइन हटा देते हैं, तो क्या आ गया, 14 बी स्क्वायर आ गया। ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई करने पर आंसर। तो ये हमने एक सिंपल सवाल देख लिया। तो अब हम बाकी हमारी एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया और मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया। तो अब हम बिना देरी करे हमारी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ जाते हैं। तो हम आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.1 की ओर। तो इसमें पहला सवाल क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा, ऐड द फॉलोइंग, यानी कि हमें ये कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं, इन्हें ऐड करना है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, तो ये जो हमारे एक्सप्रेशंस है ना, इन्हें ऐड करना है सेम वे में। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, हम एडिशन कर रहे हैं ना, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पहली वाली हमारी एक्सप्रेशन लिख लेनी है। तो हम लिखते हैं ए माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी, हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, हमें सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल लिखना है ना, तो हमें अब ये हमारी सेकंड एक्सप्रेशन है, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले BC है क्या, यहाँ पर ये रहा BC, तो हम BC के नीचे BC लिखेंगे। तो ये हमने लिख दिया BC, और ये वाला BC क्या है, ये वाला BC पॉजिटिव का है। माइनस CA, क्या यहाँ पर CA दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, इस टाइप का जो केस आ जाता है ना, यहाँ पर हम एक्सप्रेशन से बाहर, यानी कि एक्सप्रेशन से अलग लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर -CA लिख देते हैं, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो हमें कुछ करने की और जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब देखते हैं ये वाली एक्सप्रेशन CA, क्या यहाँ पर हमें CA दिख रहा है, ये रहा CA, तो यहाँ पर हम CA ये हमने लिख लिया, और ये पॉजिटिव CA है, ठीक है। अब -AB, क्या यहाँ पर AB है, ये रहा AB, तो हम CA की लाइन में AB के नीचे AB लिखेंगे, ये नेगेटिव AB है, और ये वाला AB हमारा पॉजिटिव का था, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर जगह छोटी हुई है ना, अगर यहाँ पर जगह नहीं है, मेरा मतलब जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर जगह छोटी हुई है ना, तो आप यहाँ पर 0 लिख लीजिए, सिंपल। तो हमने यहाँ पर 0 0 लिख लिया। अब हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। आपने क्या, हमारी पिछली जो क्लासें बीती हैं 6th और 7th, उसमें आपने इंटीजर्स तो पढ़े हैं। अब इंटीजर्स में आपने ये भी पढ़ा होगा, अगर पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है, यानी कि एक -1 है, एक +1 है, तो इनका आंसर क्या आता है, 0 आता है, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। यहीं पर हमें यहाँ पर ये केस आ चुका है। तो देखिए, ये CA है, ये भी CA है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, दोनों की वैल्यू सेम है, हाँ जी बिल्कुल सेम है। तो हम क्या करते हैं ना, कैंसिल कर देते हैं, बात खत्म। यहाँ पर पॉजिटिव भी है, यहाँ पर नेगेटिव भी है, दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन साइन अलग है, तो इन्हें भी कैंसिल कर दिया। यहाँ पर +AB, यहाँ पर -AB, +AB -AB क्या होंगे, ऐड होंगे, नहीं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हुआ। अब देखिए यहाँ पर कैंसिल हो गया सब, बचे हमारे पास क्या, 0। अब हम 0 ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं। जब हमारे पास कुछ भी सॉल्व करने को बचा नहीं, हमारे सारी एक्सप्रेशन के आंसर क्या आने लगे, 0 आ गए, यहाँ पर 0 बचा, यहाँ पर 0 बचा, यहाँ पर 0 बचा, तो हमारा आंसर भी 0 बचा, सिंपल। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, A - B + AB, B - C + BC, C - A + AC। इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट एक्सप्रेशन उतार लेनी है, करते हैं A - B
प्लस बी सी, सॉरी ए माइनस बी प्लस ए बी, ए बी। ओके, अब b माइनस सी प्लस बी सी, इस एक्सप्रेशन में हमें देखना है क्या हमारा कोई सेम वेरिएबल निकल रहा है। देखते हैं, सबसे पहले b देखा, क्या यहाँ पर b है, b मिल गया हमें, तो b के नीचे b लिख देते हैं, लिख दिया। अब क्या हमें c दिख रहा है, यहाँ पर c नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन से साइड में जाके c लिख देते हैं। तो ये माइनस c है, हम यहाँ पर आया और हमने माइनस c लिख दिया। अब देखें क्या BC है, यहाँ पर BC भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसे भी साइड में लिख दिया। अब देखें, ये आ गई हमारी नेक्स्ट एक्सप्रेशन, हमने ये वाली एक्सप्रेशन भी कंप्लीट कर दी, 1 2 3 3 टर्म्स डाल के, इसमें भी 3 थी। अब देखें क्या यहाँ पर C मिल रहा है हमें, ये रहा C, तो हम C के नीचे C लिख देते हैं और ये पॉजिटिव C है। अब देखें A दिख रहा है हमें कहीं पर, A, ये रहा A, तो हम C की लाइन में A लिख देते हैं, यहाँ पर हमने A लिख दिया और ये नेगेटिव A है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या AC है, AC नहीं है यहाँ पर AC, तो हम इसे भी साइड में लिख देते हैं, तो ये लिख दिया हमने। ये हमारा, अब इसे सॉल्व करना बच गया है। तो देखिए क्या ये पॉजिटिव A इस नेगेटिव A के साथ कैंसिल हो सकता है, हो सकता है, तो ये हमने कैंसिल कर दिया। क्या ये माइनस बी प्लस बी के साथ ऐड होगा, नहीं, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसे भी कैंसिल कर दिया। अब क्या ये माइनस सी इस प्लस सी के साथ जुड़कर क्या 2c हो जाएगा, नहीं, इसका आंसर 0 आएगा, तो इसे भी हमने कैंसिल कर दिया। हमारे पास क्या बचा, प्लस AC बचा, प्लस BC बचा, और यहाँ पर प्लस AB बचा, प्लस AB बचा, तो यही हमारा आंसर हो गया। ये लीजिए, निकल गया हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट का आंसर। अब थर्ड और फोर्थ भी जल्दी से देख लेते हैं। तो ये लीजिए, ये आ गए हमारे नेक्स्ट 2 पार्ट्स। तो थर्ड पार्ट देखें, इसमें क्या है, 2p स्क्वायर q स्क्वायर। अरे इतना बड़ा नंबर, तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेंगे, हम सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल लिखेंगे सिर्फ। माइनस 3pq प्लस 4, ये हमारी एक्सप्रेशन खत्म हुई। सेकंड एक्सप्रेशन 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर, तो ये हमने करा। अब इस पर देखें, हम सबसे पहले हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेम लिखेंगे 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4, ये हमने इतना काम करा। सेकंड एक्सप्रेशन पे बढ़ेंगे, लेकिन हमें क्या करना होगा, अब ध्यान रखिए, हमारी ये वाली टर्म है ना 4, इसमें हमारा कोई भी वेरिएबल नहीं है। हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन में भी एक नंबर है, सेकंड एक्सप्रेशन में भी एक नंबर है। हम क्या करना है, हमें सेम वेरिएबल के साथ तो सेम वेरिएबल लिखना है। इन केस हमारा वेरिएबल नहीं दिया तो हम सेम नंबर के नीचे सेम नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पर 5 है, तो 5 यानी कि एक नंबर है, तो यहाँ पर कहाँ पर दिख रहा है हमें नंबर, ये रहा, तो 4 के नीचे यहाँ पर 5 लिख देते हैं। 7pq, अब हमें वेरिएबल पे ध्यान दें, PQ कहाँ दिख रहा है, ये रहा PQ, तो इसके नीचे हम 3pq के नीचे हम 7pq लिख देते हैं, ठीक है। अब माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर, हमें वेरिएबल पे ध्यान देंगे, p स्क्वायर q स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, ये रहा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, हम 4 प्लस 5 करें तो क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी PQ, यहाँ पर भी PQ, इनमें से एक PQ कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हमने एक PQ लिख लिया। अब ये माइनस 3, ये प्लस 7, यहाँ पर क्या होगा जी, माइनस 3 प्लस 7, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, और हमारा साइन बड़े वाले नंबर का लगेगा +4, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम सेम करते हैं, p स्क्वायर q स्क्वायर, ये हमें 2 दिए गए हैं, तो हम एक कॉमन ले लेते हैं, तो p स्क्वायर q स्क्वायर। अब 2, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 माइनस 3 लिखा है, अब हम 2 माइनस 3 करें तो -1 आएगा। अगर हम इसे लिख दें, ये -1p स्क्वायर q स्क्वायर आया, तो हमारा आंसर गलत नहीं होगा, हमारा आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन
यहाँ पर अगर 1 है ना, जैसे 1x 1y माइनस x माइनस 1x माइनस 1y, तो हम इन केस में क्या कर सकते हैं, हम इस 1 को हटा भी देना तो इन वेरिएबल के आगे 1 ही रहेगा। अगर मैं इस y के आगे वाला 1 हटा दूं तो y की वैल्यू सेम रहेगी। अगर मैं x के सामने वाला 1 हटा दूं और साइन नेगेटिव का रहने दूं तब भी x की वैल्यू सेम रहेगी। ऐसा ही सेम यहाँ होगा। तो यहाँ पर -1p² q² आया है। अगर हम इस 1 को हटा दें तो वैल्यू तो सेम रहेगी ना। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर क्या निकल कर आता है, -p² प्लस 4pq प्लस 4pq प्लस 9। ये आ गया हमारा आंसर। तो ये लीजिए, ये हो गया हमारा थर्ड और फोर्थ पार्ट भी। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट भी हुआ। अब हम फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं फटाफट से। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। लिख लिया? तो अब हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं हमारा। इसमें क्या दिया गया है, l² प्लस m²। दूसरी एक्सप्रेशन में m² प्लस n²। तीसरी एक्सप्रेशन में n² प्लस l²। और चौथी एक्सप्रेशन में 2lm 2mn और 2nl। यहाँ पर कॉमन आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, आप इसे प्लस कर लीजिए। तो ये हमारा सवाल है। अब देखिए यहाँ पर 4 एक्सप्रेशन आ गई। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे भाई कैसे करेंगे इसे। हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे l² प्लस m²। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, इस l के आगे कुछ नहीं है, यानी कि इस l के आगे क्या होगा, 1 ही होगा। इस m के आगे कुछ नहीं है, यानी कि इस m के आगे 1 ही होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन उतार ली। अब ये रही हमारी सेकंड एक्सप्रेशन। यहाँ पर हम देखते हैं हमें कुछ मिलता है क्या, चलो ढूंढते हैं। यहाँ पर m² है, क्या m² हमें यहाँ पर दिख रहा है, ये रहा हमारा m²। तो हम इस m² को यहाँ पर उतार लेते हैं। इसका ये पॉजिटिव m² है। अब देखें क्या n² मिल रहा है, n² नहीं मिल रहा, तो इसे हम साइड में लिख लेते हैं। अब देखते हैं हमारी थर्ड एक्सप्रेशन। इसमें देखें क्या n² दिख रहा है हमें, ये रहा n²। तो n² के नीचे n² लिख दिया। अब क्या हमें l² दिख रहा है, ये रहा l²। तो हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर हम l² लिख देंगे, ठीक है। अब चौथी एक्सप्रेशन आ गई जी। यहाँ पर 3 टर्म है। अब कैसे करेंगे इसे, तो अभी बताते हैं इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा पहला टर्म देखें 2lm। क्या यहाँ पर हमें 2lm दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो प्लस 2lm। यहाँ पर सेम हमारा 2mn भी नहीं है यहाँ पर, तो सेम कर देंगे 2mn। क्या यहाँ पर हमारा nl है, नहीं है, तो इसे भी आगे आके हम 2nl कर देंगे। अब देखिए, अब इनके आगे कुछ नहीं है, हमें ऐड करना है, यानी कि इनके ऊपर 0 है, तो 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा। तो 2nl प्लस ऐसा ही सेम होगा तो 2mn। फिर देखें हम यहाँ पर तो सेम 2lm आ जाएगा, 2lm आ गया, ठीक है। और तो अब देखिए यहाँ पर n² प्लस n²। मैंने आपको जैसा कि बताया यहाँ पर n² है, तो इसके आगे कोई नंबर नहीं है, यानी कि 1 है। अब देखिए, अब आता है इसका जरूरी पार्ट। यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है n के आगे, यानी कि 1 है। और सेम यहाँ पर n² से मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि इस n² के आगे भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी 1 होगा। अगर हम 1 + 1 करें, हम यहाँ पर 1 + 1 करें तो क्या आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पर n² कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2n² आ गया। अब यहाँ पर करें, m के आगे भी कुछ नहीं, ये लो हमने 1 लगा दिया। अब m² सबसे पहले कॉमन लेंगे, m² लिया, और 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है, 2 प्लस l² और l² हमने एक l² कॉमन ले लिया,
इनके आगे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, 1 + 1 2 होता है, ये हमने कर लिया। 2l² + 2m² + 2n² + 2lm + 2mn + 2nl। अब आप बोलोगे अरे भाई ये तुमने क्या पढ़ा दिया हमें, ये क्या सॉल्व कर दिया, इतना लंबा चौड़ा आंसर आ रहा है। अब देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हर एक टर्म, यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 टर्म्स हैं और इन सभी टर्म में 2 कॉमन मिल रहा है हमें। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। तो हमें यहाँ पर सभी टर्म्स में 2 कॉमन मिल रहा है। तो क्या कर देंगे हम यहाँ पे 2 ब्रैकेट के बाहर ले सकते हैं। अब जब हमने 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या हमारे पास l², यहाँ क्या बचा m², यहाँ पर क्या बचा n² बचा n², यहाँ पर क्या बचा हमारे पास lm में से 2 हमने हटा दिया तो हमारे पास बचा lm, यहाँ पर क्या बचा mn, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास nl। तो ये हमने ले लिया यहाँ पर, ये हमारा आंसर था, इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया कंप्लीट। अब बढ़ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम देख लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है, सब्ट्रैक्ट। तो हमने पिछले सवाल में क्या पढ़ा था, एडिशन पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्शन आ गया। तो मैंने आपसे क्या बोला था पीछे, जब मैंने आपको बताया था एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें सब्ट्रैक्शन में जहां पर भी ये पूरी ये हमें पूरी एक्सप्रेशन दी गई है फ्रॉम, हमें इससे सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, यानी कि हमें इस वाली एक्सप्रेशन से ये वाली एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम ऊपर ये वाली एक्सप्रेशन लिखेंगे, यानी कि 12a + 9ab + 5 - 3। तो लिखते हैं इसे 12a + 9ab + 5b - 3। तो हमने ये लिख ली। अब हम इसके नीचे ये वाली एक्सप्रेशन लिखेंगे 4a - 7ab। सबसे पहले देखें a कहाँ पर है, ये रहा a। 12 के नीचे लिख देते हैं 4a - 7ab, ये रहा हमारा ab। तो यहाँ पे लिख देते हैं -7ab + 3b, यहाँ पर देखें +3b, ये रहा हमारा b। तो इसके नीचे लिख देते हैं +3b। यहाँ पर लिखा है 12, तो 12 हम नंबर के नीचे नंबर लिखते हैं ना, तो हम 3 के नीचे +12 लिख देते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा इतना काम हो जाने के बाद हमें नीचे वाली एक्सप्रेशन के जो है साइन बदल देने हैं, यानी कि प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। देखते हैं, इस 4 के आगे कुछ नहीं है, यानी कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव 4a है, तो हम इसका साइन बदल देते हैं तो माइनस हो गया। अब ये माइनस है तो हम इसे क्या कर दें, ये हो गया प्लस हो जाएगा, ये है ना। अब ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ये रहा प्लस, इसे भी हम माइनस कर देते हैं। तो अब ये 12 हमारा माइनस का हो गया, 3b हमारा माइनस का हो गया, ab हमारा माइनस प्लस का हो गया और 4a हमारा माइनस का हो गया। तो अब हम -3 - 12 करें, दोनों नेगेटिव है, तो हम क्या होगा यहाँ पर देखिए -3 - 12 दोनों नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे ना। तो 12 + 3 कितना होता है, 15 होता है, और साइन हम नेगेटिव का लगा देंगे। यहाँ पर क्या आएगा, -15 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ये एक भी, ये एक भी, इसमें से सबसे पहले एक b कॉमन ले लेते हैं, ले लिया। अब +5 - 3, अगर हम 5 में से -3 कर दें तो कितना आएगा, 2 आएगा। साइन हमारे बड़े वाले नंबर का लग जाएगा तो प्लस हो गया। ये a b, ये a b, सबसे पहले एक a b कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हमने a b कॉमन ले लिया। अब देखिए +9 + 7, यानी कि 9 में 7 ऐड कर देना है हमें, तो 9 + 7 कितना होता है, 16 होता है, 16, ठीक है। अब देखिए 16a भी हो गया, प्लस 12 - 4a, यानी कि 12a - 4a। सबसे पहले एक a कॉमन लेंगे, 12 - 4 कर देंगे, यानी कि 8। ये हो गया हमारा आंसर।
तो ये हमने निकाल लिया। बस हमें करना कुछ नहीं है, सब्ट्रैक्शन में हमें सबसे पहले लिखनी है हमारी एक्सप्रेशन और नीचे वाली एक्सप्रेशन की साइन बदल देने हैं, फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हमारा सेकंड पार्ट। इसमें क्या दिया है हमें, ये वाली एक एक्सप्रेशन है 3xy प्लस 5yz प्लस 7zx, ये हमारी एक एक्सप्रेशन हो गई। अब इसे किससे सब्ट्रैक्ट करना है, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, हमारी जिस एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट करना है सबसे पहले वो एक्सप्रेशन लिखेंगे, यानी कि 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xy, ये लिख लिया हमने। अब हमें लिखनी है हमारी जिस हमारी इस वाली एक्सप्रेशन में से जो एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करनी है। तो ये वाली एक्सप्रेशन है हमारी। अब देखिए 3xy, क्या हमें यहाँ पर xy दिख रहा है, ये रहा xy, तो 5xy के नीचे 3xy लिख देते हैं। अब यहाँ पर yz, तो yz कहाँ दिख रहा है, ये रहा yz, तो माइनस 2yz के नीचे प्लस 5yz लिख देते हैं। माइनस 7zx, अब zx हमें ये रहा माइनस 2zx, यहाँ पर क्या लिख देते हैं माइनस 7zx। अब देखिए अब यहाँ पर हमारा एक टर्म अभी भी रह रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं है। अब एक बात का ध्यान रखिए आप, अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना, नीचे एक्स्ट्रा टर्म दी हो तो आपको कभी भी ऊपर जीरो नहीं लगाना, लेकिन यहाँ पर ऊपर एक एक्स्ट्रा टर्म है ना, तो आप नीचे जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि अगर मैं 10xyz में से जीरो माइनस करूं तो आंसर सेम आएगा, 10xyz ही आएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर साइन की अदला बदली करनी है। तो ये प्लस 3xy था, यहाँ पर माइनस 3xy कर देते हैं। यहाँ पर प्लस 5yz था तो ये माइनस 5yz कर देते हैं। माइनस 7zx था तो प्लस 7zx कर देते हैं। और ये जीरो से हमें कोई मतलब नहीं है, ये हम साइन में डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 10xyz में से जीरो माइनस करें, यानी कि नंबर में से नंबर माइनस करेंगे, 10 में से जीरो माइनस करें 10 ही आएगा, तो यहाँ पर 10xyz ही आएगा, 10xyz। फिर प्लस का साइन आ जाएगा। अब माइनस 2 प्लस 7, यानी कि 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 आएगा, यहाँ पर एक zx कॉमन ले लेते हैं, साइन आ जाएगा पॉजिटिव का। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक yz कॉमन ले लिया हमने। अब माइनस 5 माइनस 2, तो दोनों नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे, 5 प्लस 2 7, साइन हमारा माइनस का लग जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं 5 माइनस 3 होगा यहाँ पर, तो सबसे पहले एक xy हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे 5 माइनस 3 करा तो कितना आया, 2 आया। तो ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर, 2xy माइनस 7yz प्लस 5zx प्लस 10xyz। तो ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं हमारा थर्ड पार्ट, सी पार्ट। इसमें क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमारी लंबी चौड़ी एक एक्सप्रेशन दे दी, इसे हमें इस नीचे वाली एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम हमारी ये वाली एक्सप्रेशन उतारेंगे, क्योंकि हमें इससे ये वाली एक्सप्रेशन को माइनस करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। इतनी चीज हमने करी। अब देखिए अब यहाँ पर हमें ऊपर वाली एक्सप्रेशन उतारनी है, लेकिन बहुत सावधानी से उतारनी है, क्योंकि इस बार ज़्यादा टर्म है। सबसे पहले 4p स्क्वायर q, 4p स्क्वायर q। सबसे पहले देखिए p स्क्वायर q कहाँ दिख रहा है हमें, ये दिख रहा p स्क्वायर q, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4p स्क्वायर q, ये हमने लिख दिया। अब सेकंड देखें माइनस 3pq, माइनस 3pq, pq कहाँ पर है, ये रहा pq, तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस 3pq, ये हमने करा। थर्ड देखें
प्लस 5pq²। pq² कहाँ पर है pq²? ये रहा pq²। यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 5pq², ये लिख दिया। माइनस 8p यानी कि p कहाँ पर है? ये रहा p, तो माइनस 8p लिख दिया। प्लस 7q, q कहाँ पर है हमारा? ये रहा q, तो प्लस 7q। माइनस 10 कहाँ पर है? यानी कि नंबर के नीचे नंबर आएगा तो यहाँ पर -10 लिख देंगे। पूरा कर दिया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? साइन चेंज करने हैं बस। तो देखिए, ये नेगेटिव है यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये -3 है तो +3 हो जाएगा, ये +5 तो -5, ये +4 है तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यानी कि 5 में से 4 को माइनस करना होगा। सबसे पहले p² q को उतार लेते हैं कॉमन, ये हमने एक कॉमन उतार लिया। अब देखिए, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचा? 1 बचा। अगर हम इस 1 को लिखें ना भी तब भी हमारा आंसर सही रहेगा। अब लिखते हैं यहाँ पर प्लस, इस 1 को हटा देते हैं। चलिए, अब यहाँ पर लिखते हैं माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो सबसे पहले एक pq² लिखते हैं। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो 5 + 2 करेंगे हम। 5 + 2 क्या होगा हमारा? 7 हो जाएगा। साइन माइनस का लग जाएगा। इस साइड आगे बढ़ जाते हैं। pq एक pq कॉमन ले लेते हैं, ले लिया। +5 + 3 यानी कि ऐड हो जाएंगे। 5 + 3 8 होता है। ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस होगा। सबसे पहले एक q कॉमन ले लेंगे। अब 11 + 7 करेंगे तो क्या आएगा? 18 आएगा। 18। अब ये दोनों नेगेटिव के थे तो एक साइन हम नेगेटिव का लगा देते हैं। ये माइनस, ये प्लस, यानी कि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा। सबसे पहले p उतारते हैं, फिर बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करेंगे सबसे पहले। तो 8 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आया? 5 आया। अब साइन हम बड़े वाली डिजिट का लगाते हैं तो 8 पॉजिटिव का है तो +5 आ जाएगा। फिर देखें यहाँ पर +10 + 18 यानी कि 18 + 10 कितना होता है? 28 होता है। तो ये आ गया हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या आया है यहाँ पर? 28 + 5p। ये मैं 5 को पास में लिख देता हूँ, ये लिख दिया मैंने। -18q, यहाँ पर क्या आएगा हमारा? प्लस आ जाएगा। +8pq -7pq² + p²q। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज फिनिश। अगली वीडियो में मिलेंगे हम एक्सरसाइज 8.2 के साथ। तो हमारी वीडियो यहीं पर एंड हुई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।